पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान दिया है। उसमें यह कहा है कि जो बीजेपी की सरकार है वो झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। किस तरह का झूठ है और किसने बोला, इस पर बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपने कहा है कि झूठ के गर्भ से पैदा हुई दोनों सरकार, 2017 भी और 2022 भी। कैसा झूठ? देखिए, 2016 में लोगों से कहा कि जुम्मे का, जुम्मा उर्दू का शब्द है, जिसको यदि हिंदी बनाई जाए तो शुक्रवार है। शुक्रवार के हरीश रावत ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी करवा दी है। किसी कॉलेज, इतनी सरकारी संस्थाएं, कहीं तो वो आदेश गया होगा। नंबर वन, एक झूठ जो अंतिम दिनों में प्रचारित किया गया, और दूसरा झूठ 2022 में गढ़ा, कहा कि कांग्रेस ने कहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब लगा कि ये इससे भी काम नहीं चल रहा है तो हरीश रावत के सर पर टोपा डाल दिया गया। कहा कि हरीश रावत ने, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति हैं, तो हमारे सर पर टोपा डाल दिया गया। कहा कि हरीश रावत ने कहा है कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सत्ता में, सरकार में आएंगे। तो कहा कि भाई, और प्रधानमंत्री तक ने कहा कि मैं तो मुफ्त गेहूं चावल दे रहा हूं, हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है। कोई भाजपा का नेता ऐसा नहीं था जिसने इस बयान को दोहराया नहीं, और 4-5 दिन पूरा प्रचार तंत्र इसी के चारों तरफ बिल्ड किया गया, अपनी सरकार की असफलताओं को छिपा करके। और इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो सत्य लाओ वो बयान मेरा, कहीं किसी अखबार में छपा होगा ना, कोई पंजीकृत अखबार में तो छपा होगा, नहीं तो कागज का टुकड़ा तो आप कहीं भी छपवा लेंगे। कहीं तो कोई पंजीकृत अखबार कहे जो उस डेट का, कहीं किसी मीडिया के किसी में दिखाएं, लाएं उसको। मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि ये दिखा देंगे, और माफी मांगूंगा कि मैं इतने दिन तक गलत कंट्राडिक्शन करता रहा। नहीं तो मैंने उनसे कहा कि मैं इनाम दूंगा 5 लाख रुपया, कोई भी ला करके देगा। तो भाजपा ही जो है, और ये बात पिछले 1 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा नहीं दिखा पाई है अभी तक जो है। लेकिन इस झूठ को बार बार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण आदि कह करके जो है उठाते रहते हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुई। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बीजेपी नेता हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हरीश रावत जिस तरह का बयान दे रहे हैं। चुनाव नजदीक है ये तो मैं, मगर जिस गर्व से तुम तो नए नहीं हो ना, तुम, आप तो जो है, भाजपा तो एक पार्टी है ना। मैं तो उन पर आरोप लगा रहा हूं कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुए हो। यदि आपको हिम्मत है तो मेरे ऊपर मुकदमा करो, और नहीं तो साक्ष्य दिखाओ कहां है, और मैं राजनीति छोड़ता हूं। मेरा तो क्लियर बात है। आप बाकी हम राजनीति के अंदर हैं। तुमने इस नारे पर हमको 2022 में पीटा है, अब हम 2024 में तुमको तुम्हारे इस शस्त्र का जवाब दे रहे हैं। आप देखिए कि तुम झूठे हो कह रहे हैं, तुम एक झूठ के गर्भ से पैदा हुए है तुम्हारी सरकार, ये कह रहे हैं। क्योंकि इसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा है। 2017 की सरकार जो एक झूठ के गर्भ से पैदा हुई, वो नॉन फंक्शनल सरकार निकली, पूरी तरीके से कुछ नहीं दिया। इसलिए दूसरा झूठ 2022 में गढ़ा गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और अब फिर आप जो है उस झूठ के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हो। इसलिए मैंने ललकार करके कहा है कि हिम्मत है तो आप आओ, प्रमाण दो, मैं राजनीति छोड़ता हूं, या तुम माफी मांगो। तो चलिए, ये थे हरीश रावत, जिनका कहना है कि जो झूठ बोले गए थे और जिस झूठ के गर्भ से बीजेपी सरकार पैदा हुई है, उस पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तो वो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी उनका ये कहना है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।
नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।